मेरा नाम गुरलाब सिंह है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर डार्क जोक करता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने भी ये किया है। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पापा डॉक्टर के पास गए, कहते ये बदल गया है, हमारा नहीं है। तो डॉक्टर कहता अभी तो हमने इसकी अम्बोलिकल कोड भी नहीं काटी है, अभी कैसे बदल सकता है। बहुत दिक्कतें आती है पता है ऐसे लुक्स की वजह से। कुछ भी गलत हो सबसे पहले शक तुम्हारे ऊपर ही जाता है। मैंने पूरी जिंदगी कसमें खाई हैं कि मैंने नहीं किया ये। हाँ, एक बार मैम क्लास में पढ़ा रही थी, बीच में किसी ने पात दिया। मैम मुझे बोली कि गुरलाब तुमने किया ना ये। मैंने कहा मैम घर पे हूँ मैं, आपने कॉल किया है मुझे। इतना भी जज नहीं करना होता। उसके बाद भी बोल रही हैं कि एक बार कसम तो खाओ। मुझे तो तुम्हारे वाला ही लग रहा है ये। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि अगर तू प्रोस्टिट्यूट भी होता तो वर्जिन ही होता। तू जिस कोठे पे बैठता उसका रेट गिर जाता। तो अगर पुलिस रेड में पकड़ा जाता तो पुलिस अपने मुंह पे रुमाल बांधती यार इसके साथ फोटो एमएमएस आ जाए, इसके साथ फोटो नहीं आनी चाहिए हमारी। बहुत दिक्कत है यार। मैं चेंज करना चाहता था पता है। मैं सैलून गया, जैसे आप लोग सैलून जाते हो ना, वो ऐसा बोलते हैं कि चेहरा खराब हो गया है, स्क्रब करवा लो। मुझे वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि चेहरा खराब हो गया। मैंने कहा फिर कहता फिर क्या, एक्सेप्ट करो और क्या। मैंने कहा यार कोई उपाय तो बताओ। कहता मुल्तानी मिट्टी लगा के रखो। मैंने कहा कितना टाइम। कहता जिंदगी भर। फिर शायद अगले जन्म में गोरे हो जाओ, नहीं तो ये 7 जन्मों का रिश्ता लग रहा है तुम्हारा। तो मैं दूसरे के पास चला गया। उसने स्क्रब करना शुरू किया, वो चौंक गया। कहता आप रंग छोड़ रहे हो। मेरे हाथ काले हो गए हैं। अब वो पहले मेरे स्क्रब करता है, फिर उन हाथों से दूसरों के बाल डाई करता है। उसको कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि बहुत नेचुरल कलर है। अब वो मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट देता है बाल कलर करने की। अब मुझे पैसे पे कर रहा है वो। नाउ आई एम अर्निंग ब्लैक मनी। पर इन सबके बावजूद मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी पता है। मैंने जब अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार किस किया तो उसको घर पे डांट पड़ी थी। उसकी मम्मी कहती तूने सिगरेट पीनी शुरू कर दी है, मेरे होंठ काले हो गए हैं। तो वो कहती नहीं ये बॉयफ्रेंड है मेरा, इसको किस किया था मैंने। उसकी मम्मी कहती इससे अच्छा तो सिगरेट पी लेती, ये बवासीर से तो कैंसर अच्छा है। मुझे लगा मुझे उसकी मम्मी को इम्प्रेस करना है, तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट है जॉब कर लेता हूँ। तो मैं इंटरव्यू देने गया। मुझे मेरी पहली जॉब में लुक्स की वजह से वर्क फ्रॉम होम मिल गया। वो कहते आप वेल क्वालिफाइड हो लेकिन हम नहीं चाहते हमारे एम्प्लॉय का मूड खराब हो, आप घर से ही काम करना। मैं फायर ब्रिगेड में था। मैंने कहा इसमें कैसे करूं वर्क फ्रॉम होम। कहते जब आग लगेगी हम फोन करके बता देंगे। अब मैं जूम पे देख रहा हूँ आग लगी हुई। ऐसे डेडिकेटेड हूँ पूरा, मैं टोपी डाल के वर्दी पहन के बैठा हूँ। घर वालों को शक हो रहा है कि पौन देखते रोल प्ले कर रहा है ये। बहुत दिक्कत होती है यार। वो रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि इसको बोलो जॉब पे जाए। एक दिन चला गया मैं, हम आग से बचाने के लिए लोगों को अंदर गए। 3 बार मेरे साथी मुझे बाहर उठा लाए, झुलसा हुआ समझ कर। कहते रंग की वजह से शक हो जाता है, हम क्या करें। मैंने कहा ये ट्रिक तो वर्क नहीं करेगी। मैंने दोस्त को बोला, मेरा दोस्त कहता है यार तू ब्रांडेड कपड़े पहन, अगर कपड़े अच्छे हो तो लोग शक्ल इग्नोर कर देते हैं। मैंने कहा ये तो सबसे सही है, मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। तो मैं जॉकी के शोरूम गया, वो मुझे रूपा के कच्चे दिखा रहा है। मैंने कहा पैसे हैं मेरे पास। कहता पैसा सब कुछ नहीं होता, ब्रांड इमेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने कहा तो रूपा का ब्रांड भी खराब होगा। कहता मैंने कौन सा नया दिया है, ये तो मैं पहन के आया था। फिर मैंने सोचा यार जिस आदमी ने कच्छे के ब्रांड का नाम रूपा रख दिया उसको कोई खास टेंशन है नहीं ब्रांड इमेज की। ये तो किसी ने अपनी एक्स से बदला लिया है। मैं नहीं चाहता अपने कच्छे पे किसी और की एक्स का नाम, अपनी का भी नहीं चाहूंगा। एक ही टाइम पे 2 चीजें देख के एक्स याद आ रही है। हाँ, फिर मैंने सोचा इंडिया में कच्छों के ब्रांड के नाम में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। कितने अजीब अजीब नाम होते हैं, अमूल माचो, लक्स कोजी, बिग बॉस। एक तो इंडिया में कच्छे के ब्रांड का नाम बिग बॉस नहीं होना चाहिए, अफ्रीका में हो सकता है।
इंडिया में अतकथ नहीं हो गई है, सब बाहर बिग बॉस, अंदर स्टूट लिटिल। थोड़ा रियलिस्टिक नाम रखो ना, ऐसे छोटी सी आशा, नन्ना मुन्ना राही, जूनियर डी, कुछ ऐसा। बहुत दिक्कत होती है पता है मुझे। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊं वो बिना मांगे डोसा दे देते हैं मुझे। मैं पराठे खाने आया था, उसके पास है भी नहीं डोसा, उसने मेरे लिए जोमेटो से ऑर्डर किया है। मैंने कहा पंजाबी हूं मैं, कहता आप सांभर पी के देखो चेन्नई याद आ जाएगी। तो मैं जाता नहीं हूं अब किसी रेस्टोरेंट कैफे में, मैं टपरी पे बैठता हूँ। मैं एक दिन टपरी पे बैठ के चाय पी रहा था, दूर से कुछ एनजीओ वाले आए कैमरा ऑन करके कि ये देखिए आज हम किसी गरीब और बेसहारा की हेल्प करेंगे, और मुझे उठा के ले गए। मुझे नहला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नहा के कैसा लग रहा है। मैंने कहा नहा के आया था मैं। देखिए आपने वीडियो, वो भिखारी को उठा के ले जाते हैं और उसे नहला देते हैं, जैसे उसकी लाइफ की यही दिक्कत थी कि बाकी तो चिल चल रहा है, बस बाल ठीक नहीं है मेरे। कितने घटिया लोग हैं यार, भिखारी को वैक्स लगा रहे हैं। पहले कम दर्द है उसकी लाइफ में, एक तो उसको उसी वजह से पैसे मिल रहे थे कि वो गंदा दिखता है, तुमने जॉब छीन ली उसकी। अब वो भीख मांगने जाता है, लोगों को लग रहा है प्रैंक कर रहा है। कितने सूट वूट डाल के पार्क में सो रहा है बेचारा, लोग वीडियो बना रहे हैं कि क्या डाउन टू अर्थ एंटरप्रेन्योर है। बहुत घटिया लोग हैं भाई, पर कुछ फायदे भी होता है पता है ऐसे लुक्स के। जैसे मैं मेडिकल स्टोर पे कॉन्डम लेने जाऊं तो वो डिस्काउंट देता है मुझे कि इसने तो बेचने ही होंगे, इसको कहाँ ही मिल रहा होगा। हाँ, मेरे पास भिखारी आए तो मैं उसको बोल देता हूँ कि स्टाफ। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये एनजीओ वालों ने इसे भी तैयार कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी मेड भी ठीक से बात नहीं करती है पता है मुझे। हाँ, मैंने इसे मेड को बोला कि मुझे चाय दे दो, तो मेड कहती आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मैंने कहा बात तुम्हारी मेरी चल रही है, बीच में पापा को लाने की क्या जरूरत है। हाँ, मेरी मम्मी है वो, हम मेड अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए मम्मी को मेड बोल देते हैं, पर मम्मी फेमिनिस्ट है हमारी। हाँ, वो अपने आधे काम पापा से करवाती हैं, जैसे झाड़ू मम्मी लगाती हैं, पोछा पापा लगाते हैं। सो दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। पहले थी हमारे पास मेड, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो वैष्णो देवी जा रही थी हेलीकॉप्टर से, उसने पंखा चलते देखा तो बंद कर दिया। कहती इतनी तो हवा चल रही है, क्या जरूरत है। अब वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, दोनों हाथों में प्लास्टर लगा है, ऊपर पंखा चल रहा है, मेड को दौरे पड़ रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल परेशान है यार। इसकी रिपोर्ट हो, कह रहे दौरे किस बात के पड़ रहे हैं इसको। उन्होंने बाबा बुला रखा है, वो ताबीज लगा रहा है कि कुछ तो कर दूंगा मैं ऐसे टूना टोटका करके। पर मेरे दोस्त भी ऐसे हैं यार, मतलब तुम अंदाजा लगा लो, मेरे दोस्तों में मैं सबसे सुंदर हूँ। बहुत बुरा लगता है मुझे जब इस बात पे हंसते हैं लोग, अपने दोस्तों के लिए कि कितने गए गुजरे हैं यार। ये तो एक तो बिल्कुल ही मतलब काम खत्म है, गया गुजरा है बिल्कुल ही। वो ऐसे दिन में फोन अनलॉक करता है, फोन नाइट मोड पे चला जाता है। हाँ, वो स्प्राइट पीता है, अंदर थम्स अप जाता है। अरे 3 बार डांस इंडिया डांस में सिलेक्ट हो चुका है वो। मेन ऑडिशन के लिए जब भी मुंबई जाता है, सोनू सूद वापस भेज देता है उसे, माइग्रेंट वर्कर समझकर। वो बोलते हैं कि आप मुंबई आ सकते हैं, कहता है यार दिल्ली चंडीगढ़ बुला लो यार, ये हर बार वापस। और बातें भी बहुत घटिया करते हैं पता है, ऐसे वोक दिखने के लिए कुछ भी करते रहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। मेरी फोटो डाल के नीचे लिख देते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। मैंने कहा भाई ये नहीं है वो दूसरे हैं बिग बॉस वाले। बहुत ही डम है भाई। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार तुझे पता है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट क्या होता है? कहता हाँ पता है। मैंने कहा क्या होता है? कहता उसमें ये पता लगाते हैं कि मुझे सेक्स कब मिलेगा। तो इतने सारे अजीब लोग हैं मेरे के, मैं जानना चाहता था यार सुंदर लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसे नॉर्मल सुंदर लोग तो बात करते नहीं हैं, तो मैंने ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखना शुरू किया और फिर मुझे पता चला सुंदर लोग भी चूतिया बातें कर रहे हैं, पर हम सुन लेते हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छे होते हैं, है ना। ऐसे लौंडों का तो एक टाइम पे एक ही सेंस काम करता है। लड़कियों को लगता है उनका बॉयफ्रेंड गुड लिसनर है, पति गुड लिसनर है। नहीं, वो बस देख रहा है कि तुम करो बकवास, मेरी आंखों को मजा आ रहा है।
हाँ तुम बोलो जो भी, मैं मुझे तुम्हारे साथ ही बच्चे करने हैं, मुझे चूतिया बच्चे चलेंगे, बस गोरे होने चाहिए, मेरी नस्ल सुधार दो बस एक, यही होता है हमारा। और सुंदर लोग ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं, पता है, वो कुछ भी बोले हम जल्दी सच मान लेते हैं। इसीलिए तुम देख लो कि सारे न्यूज़ रिपोर्टर सुंदर होते हैं। देखा है तुमने, टीवी पे आके एक सुंदर न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही है कि मुसलमान लोग गलत हैं, देश को इनसे खतरा है, आधे मुसलमान मान के बैठे हैं कि इतनी सुंदर लड़की थोड़ी झूठ बोलेगी। अगर ये बोल रही है तो हमारे वालों ने किया ही होगा कुछ गलत। सब तरीके का प्रमोशन सुंदर लोग कर रहे हैं यार। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एड देखा तुमने, फेयर एंड लवली की एड यामी गौतम कर रही है, और कितना गोरा करोगे तुम उसको? अगर तुम्हें प्रोडक्ट बेचना है तो अजय देवगन को गोरा करके दिखाओ, उसको बोलेगी तुम पान मसाले ही बेचो, तुम्हें देख के थूकने का ही मन करता है, तुम बोलो जुबान केसरी। लेकिन जो बात मुझे सबसे बुरी लगती है वो ये है कि अजय देवगन ने पान मसाला की ऐड की और हम में से किसी ने नहीं सोचा कि शायद ना खाता हो ये। हमें लगा कि ऑब्वियसली यही तो सबसे बिलीवेबल है, इसके तो जेब में होगी 2 पुड़िया भी, मांग के देखो तुम। सुंदर लोगों के लिए है सब कुछ यार। हमारे जैसों की कोई न्यूज़ नहीं आती है, कोई प्रमोशन नहीं था, कुछ नहीं। हमारे जैसों की एक ही न्यूज़ आती है, वो दिखाते हैं जबकि जो ब्रेड आप खा रहे हैं उनको ये लोग पैरों से बना रहे हैं। उसमें मेरे जैसा खड़ा होता है कि तो आटा तो ऐसे ही गूंदा जाता है भाई, और क्या तरीका है। कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है भाई। दिवाली पे आती है हमारी न्यूज़ कि ये इस आदमी के पास से 5 क्विंटल नकली खोआ पकड़ा गया, मेरे जैसा खड़ा होता है उसमें हमेशा। कोई ढंग का आदमी नहीं होता है, वो असली था खोआ, मैंने हाथ डाला नकली हो गया है वो। तो मैं ऐसे देख रहा था ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें आके एक लड़की बोलती है कि आई थिंक ऑल आर इक्वली ब्यूटीफुल। तो फिर तू कंपटीशन में क्यों आई है? ये तो घर पे पता है तुझे, ये तो जज पे हक दिया तूने, किस बेसिस पे जज करेंगे अभी? अगर ऐसा है ऑल आर इक्वली ब्यूटीफुल तो बाकी 9 कैसे हार गई? कुछ भी बोलते रहते हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाके ये बोलना कि ऑल आर इक्वली ब्यूटीफुल, ये तो ऐसा हो गया अंबानी भिखारी को जाके बोल दे कि ऑल आर इक्वली रिच। और तुम तो लग भी रहे हो, सूट बूट पहना है तुमने तो। इंडिया की लड़की बोल रही है, पता है, चाइना की बोले तो मान भी लें। चाइना में तो हैं ऑल आर इक्वली ब्यूटीफुल, चाइना में नहीं जाते हैं लोग लड़की देखने, वो बोलते हैं चाचा देख लो ऐसी दिखती है। पता है चाइना में नाई की दुकान में शीशे भी नहीं होते हैं, वैसे 2 लोगों को आमने सामने बिठा के बाल काट देते हैं। चाइना में सबसे इजी जॉब है स्केच आर्टिस्ट की, उसके पास क्राइम होने से पहले स्केच बना हुआ है, वो दिखा रहा है कि इसने चोरी किया, कहते हैं अभी तो कर रहा है, वो भी मास्क पहन के। तुझे कैसे दिख गया? मुझे तो लगता है चाइना में कोविड के भी इतने केसेस नहीं आए थे, एक ही आया था, उन्होंने उसको क्वारंटीन किया, बाहर आए, कहते ये फिर घूम रहा है बेंचो। उसको बंद किया, कहते अब 2 घूम रहे हैं, कैसी बीमारी है ये, डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। मैं एक दिन न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ में आ रहा था कि चाइना में कोई बंदा अपने ससुराल गया था, तो उसके बीच में उसको ठरक चढ़ी, तो उसने बीवी समझकर ससुर को पेल दिया। उसके घर वालों ने पूछा कि ये क्या किया, वो कहता ऑल आर इक्वली ब्यूटीफुल। चलो थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम।